हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हम कैसे अपने इक्वेशंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास एग्ज़ाम में अवेलेबल होता है, जो कि नॉन कंप्यूटरेबल होता है, नॉन प्रोग्रामेबल ये कैलकुलेटर है। साइंटिफिक आपको खुद थोड़ा यूज़ करना आना चाहिए, और इसको यूज़ करते हुए हम लोग आइट्रेशन कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, और पावर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा डायरेक्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आज का मेथड्स होंगे जो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइट्रेशन की बात करें तो आपके पास पहली जो इक्वेशन आइट्रेशन के पेयर हुई थी वो एग्जांपल 3.8 के पार्ट सी में इक्वेशन अपेयर हुई थी, और वो इक्वेशन क्या थी? इट वाज समथिंग लाइक दिस: वी आई प्लस 1 इक्वल्स टू आर टी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी ओवर वी आई प्लस सी ओवर वी आई स्क्वेयर। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं। अच्छा, आइट्रेशन के लिए तो मुझे करना था ये कि मैंने i प्लस 1 और i रखा था। अगर मैंने आइट्रेशन नहीं करनी, एक्चुअल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर फ़र्क कुछ नहीं था, तो मैं इस फ़र्क को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल टू आर टी ओवर पी 1 प्लस बी ओवर वी प्लस सी ओवर वी स्क्वेयर। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं वी स्क्वेयर से। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी वी क्यूब इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आर टी पी वी स्क्वेयर प्लस आर टी ओवर पी, बी लिखा हुआ साथ में, वी से कैंसिल हो जाएगा तो वी आ जाएगा, प्लस आर टी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास बन गया। ओके, इस इक्वेशन को मैं वन साइड पे ले जाता हूँ, लेफ्ट हैंड पे, तो बन जाएगी वी क्यूब माइनस आर टी ओवर पी वी स्क्वेयर माइनस आर टी ओवर पी बी इंटू वी एंड माइनस आर टी ओवर पी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को रीअरेंज कर दिया, फॉर्म ऑफ 0 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन कि मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैं आता हूँ, बल्कि पहले एक और मरतबा क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देता हूँ। वो इजी करना क्या है कि ये देखें, आर टी ओवर पी मल्टीप्लाई हो रहा बार बार, तो मैं इस आर टी ओवर पी को कंसीडर करता हूँ, ये मेरे पास एम के इक्वल है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास? वी क्यूब माइनस एम वी स्क्वेयर माइनस एम बी ऑफ वी माइनस एम सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास कैलकुलेटर में आता हूँ, तो मेरे पास मोड का बटन के ऊपर, आपके ऑन के बटन के साथ ये मोड का बटन बना हुआ, इसको मैंने दबाया, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 5 है इक्वेशन की, ई की इक्वेशन। मैंने ऑप्शन नंबर 5 पे क्लिक किया। अब देखें, मेरे पास इक्वेशन बन रही है, एक लीनियर इक्वेशन है, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इक्वल्स टू सी एन। सेकेंड इक्वेशन है थर्ड पावर रूल स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन है, एंड फोर्थ वन इज अ क्यूबिकल इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है जो 4 नंबर पर लिखी हुई है? इक्वेशन 4 क्या बनती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। कंपेयर करूँगा तो कंपैरिजन के बाद आई केम टू नो कि एक्चुअली ए इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो ए इक्वल टू 1 आ गया। ओके, बी इक्वल टू माइनस एम आ गया, कंपेयर करें, सी इक्वल टू माइनस एम बी आ गया, एंड डी इक्वल टू कैपिटल सी आ गया। ठीक है, ये बी और सी आपके पास कांस्टेंट है जो गिवन डाटा में थे एग्जांपल की। ओके, अब एम को कैलकुलेट कर लेता हूँ। एम की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है? आर टी ओवर पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि आर टी ओवर पी एक्चुअली आपके पास बराबर है 3934 सी एम क्यूब पर मोल के। ठीक है, ये 3934 कहाँ भी है, तो हमें फार्मूला में वैल्यू यूनिट नहीं लिख रहे हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू चाहिए, तो 3934 मेरे पास वैल्यू आ रही है आर टी ओवर पी की। तो अब व्हाट आई विल डू कि मैं इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 पे मैंने यहाँ पे देखें बटन बना, 4 पे मैंने बटन दबाया, तो मेरे पास एक क्वेश्चन बन गई ए बी सी एंड डी। वो कहता है मुझे ए बी सी डी की वैल्यू ना बताओ क्या है। ए की वैल्यू क्या थी? 1 थी, मैंने 1 पे क्लिक किया और इक्वल कर दिया, 1 हो गया। ठीक है, 1 स्टोर हो गया, देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको।
सेकंड थिंग इज बी की वैल्यू बताओ, क्या बी की वैल्यू मैंने निकाली है, अच्छा ये माइनस में है, सो व्हाट आई विल डू, मैं ये माइनस का साइन बनाऊँ छोटा सा, ये क्वेश्चन के अंदर आएगा -3934 अगेन इक्वल कर दूंगा, तो ये देखें स्टोर हो गया। ओके, सी अब मल्टीपल है माइनस एम ऑफ बी का, सो व्हाट आई विल डू, मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस एम की वैल्यू, ब्रैकेट डाल दिया मैंने, एम की वैल्यू मेरे पास गिवन अगेन 3934 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या थी, मैंने अपने डाटा में देखा है एग्जांपल के, तो बी जो है वो गिवन है -388 के, कैपिटल सी इज़ गिवन एक्चुअली -26,000 के, ठीक है 26,000 के, ये टू है, ये आपके पास बी और सी की वैल्यू गिवन है। अब मुझे यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई करना है, माइनस एम बी, सी की वैल्यू ले रहा हूँ ना, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, अच्छा ये माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी माइनस आ रहा है और एक्चुअल के अंदर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब मैं पीछे जो माइनस है वो मैं इसको अरेज कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है, अदरवाइज यहाँ माइनस अपीयर होना था। मल्टीप्लाई बाय 388 ब्रैकेट क्लोज इक्वल किया मैंने, तो ये देखें कि ये मेरे पास सी की वैल्यू स्टोर हो गई है। डी के लिए मैंने क्या करना है कि एक्चुअली सी के इक्वल कर देना, तो डी की वैल्यू दी हुई है वो क्या -26, अच्छा ये देखें अगेन मैं गलती करने लगा था, यहाँ पर डी इक्वल्स टू माइनस एम सी है, ठीक है, यहाँ पर एम बी है तो यहाँ पर आएगा माइनस एम सी, फाइन, बिकॉज कंपेयर करूँगा तो डी इक्वल टू माइनस एम सी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन भी आना है। तो अब मैं जो गलती करने लगा था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली प्लस में लिखता हूँ कि ब्रैकेट एम की वैल्यू क्या थी 3934 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या थी गिवन है 26,000 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन दबाया तो वो इसने वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब मैं दोबारा इक्वल का बटन दबाऊंगा, अब ये कैलकुलेशन कर रहा है, उसने मुझे x की वैल्यू, x को मैं कंपेयर करूँ तो x मेरा क्या है एक्चुअली v है, ठीक है, x क्या है v है मेरे पास, तो x की एक वैल्यू उसने मुझे दी है -58.1625, दोबारा इक्वल करूँगा तो मेरे पास x की सेकंड वैल्यू आई है 3487.9774, थर्ड टाइम पुश करूँगा तो आंसर मेरे पास आया x3 इक्वल टू 504.185। अब इट मीन्स ये x और क्या एक्चुअली मेरे पास आया v1 कोई एक आया है, देन v2 को आया है, ये v3 आया है, ये v1 2 3 आइट्रेशन वाला नहीं है, आपने ये बात ध्यान रखना, मैंने आइट्रेशन के मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस मेथड को निगलेक्ट करते हुए मैं डायरेक्टली इक्वेशन का मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ। अब ये एक्चुअली बना क्या है कि इस इक्वेशन को, ये जो मेरी इक्वेशन बनती है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बनती है, इसके अंदर v की मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगी, यानी कि चाहे फर्स्ट वैल्यू लिखो चाहे सेकंड लिखो थर्ड लिखो, ये v के रूट्स हैं, x के डिफरेंट रूट्स हैं। अब मुझे देखना है कि इनमें से सही रूट कौन सा है। आप सॉल्व करते हैं ना एग्जाम्पल, तो आपके पास 3 आंसर आएंगे, ये तीनों के तीनों इस इक्वेशन के ऊपर वैलिडेट हैं, यानी कि ठीक आंसर देंगे, इक्वेशन आपकी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर ठीक है? मेरे पास एक एक्चुअली इनिशियल गैस है, और इनिशियल गैस मेरे पास कहाँ से आएगा, आइडियल गैस का vi से आंसर आएगा, और पार्ट 1 के अंदर जो vi की वैल्यू थी, अगर आपको याद हो तो vi हमने कैलकुलेट किया था, vi इज इक्वल टू RT/P, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती थी 3934 जस्ट लाइक योर m, ठीक है। अब देखें कौन सी वैल्यू सबसे करीब है, क्या ये वैल्यू करीब है, आंसर इज़ नो। क्या -58 करीब है, आंसर इज़ नो। वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही निगलेक्ट हो गई है, और इन दो पे डाउट था। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे आइडियल गैस के वॉल्यूम के करीब करीब कौन सी वैल्यू है, तो वो देखें, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर लिख सकता हूँ कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर दिस एग्जाम्पल फॉर दिस कैलकुलेशन इज़ 3487.9774, यूनिट क्या था, cm³ पर मोल, ठीक है। डायरेक्टली मेरे पास जस्ट इक्वेशन को ठीक लिखा है, सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर निकाला है। होता क्या स्टूडेंट ये करते हैं, एक्चुअल में क्या होना था, जो आइट्रेशन वाला मेथड था कि आपने vi की वैल्यू पहले लेनी थी आइडियल से, और यहाँ इंसर्ट करनी थी, सॉल्व करना था, v1 आना था, v1 की क्वेश्चन डालनी थी, v2 आना था, v3 आना था, v4, तो आपने 5 6 तक वैल्यूम कैलकुलेट करने थे।
और फिर भी चांस था कि अगर आपकी गलती हो जाए तो वो सॉल्व ठीक ना हो। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा आप ठीक सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपको आंसर बताएंगे कि आपकी अप्रोच ठीक है या नहीं। अगर आपके आंसर बहुत ही गलत आना शुरू हो जाए तो इट मीन्स आपने या तो क्वेश्चन ठीक नहीं बनाई या वैल्यूज़ ठीक इंसर्ट नहीं की। तो आप ये दोनों चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास वन मेथड जो हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके जी, मैं दोबारा फोर्थ टेक कर रहा हूँ, एक्चुअली फोर्थ टेक। ठीक है, ये फोर्थ टेक चल रहा है मेरा, कुछ ना कुछ मसला हो जाता है तो दोबारा मैं लिखता हूँ, ये मैं इसको इग्नोर समझें, आपकी कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब हम करना है जो सॉल्व करना मेथड दैट इज़ थ्रू आइट्रेशन के थ्रू मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना जो हमने पीछे बनाई थी या जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो अब मैं आइट्रेशन पे जाता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनी है v इक्वल टू समथिंग आर टी ओवर पी प्लस वन प्लस बी। अब मैं अपने कैलकुलेटर पर देखता हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शन है v के ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ये x के ऑप्शन है, y के ऑप्शन है और m के ऑप्शन है और a b c d मेंशन है। ठीक है, तो अब ये फैक्टर जो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है आर टी ओवर पी, व्हाट आई कैन डू कि मैं इसको नाम दे देता हूँ फैक्टर ए का। ठीक है, अब इसको फैक्टर ए कह दिया तो बी बी के इक्वल रहेगा, सी सी के इक्वल रहेगा, वो मेरे कैलकुलेटर में मौजूद है तो बस मैंने इसको ए का नाम दिया और इसको मैंने नाम दिया है एक्स का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, एक्स इक्वल्स टू ए वन प्लस बी ओवर वी प्लस सी ओवर वी क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ए मतलब कि मैंने कन्वर्ट क्यों किया, मुझे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आपके जहाँ मल्टीपल फैक्टर बनते हो ना, जहाँ पे गुच्छा बन रहा हो इक्वेशंस का या कॉन्स्टेंट्स का, सो आप उनको ना इजी होकर पहले सॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आर टी ओवर पी पार्ट ए से मैं पता चला था उसकी वैल्यू क्या थी, ये मेंशन की हुई है 3934। ठीक है, तो ये 3934 है और ये इक्वल टू ए है, ये वैल्यू मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब जहाँ पर ए आ रहा है मैं जैसी वैल्यू लिख दूंगा, आर टी ओवर पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी की वैल्यू क्या गिवन है जी हमारे पास -388, ये डाटा में गिवन था। सी की वैल्यू -26,000, ये भी डाटा में गिवन था। तो मुझे इक्वेशन लिखनी है अपने कैलकुलेटर में। सो व्हाट आई विल डू, मैं लिखूंगा अल्फ़ा के साथ एक्स। अब इक्वल डालना है, यहाँ पर इक्वेशन में इक्वल है तो मेरे पास ये देखें कैलकुलेटर के ऊपर इक्वल लिखा हुआ, तो मैं अल्फ़ा लिखूंगा और ये इक्वल आ गया और देन ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फ़ा के साथ ए और मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई और ब्रैकेट 1 प्लस बी ओवर वी है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्रिएट की है और अल्फ़ा के साथ इधर बी लिख दिया, नीचे आया हूँ और वी था तो वी की जगह पर एक्स आ गया, बाहर निकलता हूँ प्लस अगेन ब्रैकेट, इधर अल्फ़ा के साथ सी आना है। ओह माय गॉड, गलत बटन पर शो कीजिए और चलो शुक्र वापस आ गया। अल्फ़ा के साथ सी आना है, सी ये सी आ गया ओवर अल्फ़ा के साथ एक्स की पावर 2 आ गई है और मैंने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन व्हाट आई विल डू, मैं शिफ्ट के साथ कैलकुलेट करूँगा इसको। वो मेरे से ए की वैल्यू पूछता है, ए मैंने लिख दिया 3934 ओके, इक्वल करना है तो ये ए में स्टोर हो गया। बी की पूछा तो -388 इक्वल करें वो बी में स्टोर हो गया। सी की वैल्यू -26,000 है, -26,000 इक्वल करेंगे तो वो सी में सॉल्व हो गया। अब वो कहता है मुझे परमिशन दे कि मैं एक्स के लिए सॉल्व कर लूँ। एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग इसने 0 ली है, स्टार्टिंग 0 ली है। हम लोगों ने आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू क्या ली थी स्टार्ट में, अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में हम लोगों ने लिया था कि ये आपके पास इक्वेशन थी वी आई था। ठीक है, और वी आई का हमने कहा था वी आई एक्चुअली इक्वल है वी आई ऑफ गैस के साथ आइडियल गैस का, और इसकी वैल्यू हमने ये देखें ये निकाली थी 3934 मेंशन की हुई है। तो ये मेरी आइट्रेशन का स्टार्ट था और इसके आइट्रेशन का स्टार्ट 0 से है। चलें देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू 0 है, मैं कहता हूँ इधर से आइट्रेशन स्टार्ट करो और अपना आंसर दो मुझे क्या आता है। ये सॉल्व कर रहा है कैलकुलेटर और सॉल्व करने के बाद ये पहला उसने आइट्रेशन दिए कि 0 ही आएगा। दोबारा करें, सारा इक्वल दबाते हैं। ए 3934 ओके कर दें, बी ठीक है, सी ठीक है। अब उसने एक्स की वैल्यू कहती है -58, एक्स की वैल्यू कहती है -58.16। अब एक्स रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम एंड नाउ वी नो कि वॉल्यूम कभी भी
नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता, या इक्वल टू लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ये ऑप्शन मेरी गलत आ गई। ये कब गलत आई है? जब मैंने एक्स की आइट्रेशन स्टार्ट की ज़ीरो के साथ। अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करनी थी? मुझे स्टार्ट करने के लिए मुझे जो ओरिजिनल मेथड पता है उसके लिए भी आई जी से स्टार्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू कि एक्स की वैल्यू वो कहता है -58 है। चले दोबारा देखें, आपको उसने वही आंसर दे दिया। दोबारा इक्वल 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 अगेन, एक्स की वैल्यू वो आइट्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है मेरे से। तो व्हाट आई विल डू, मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिख दूंगा जो मैंने अपनी आइट्रेशन में यहाँ पर गेस किया था, और वो क्या था? 3934। ठीक है, नज़र आ रहा है? यस, नज़र आ रहा है। तो मैं देख देता हूँ 3934, दैट इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट। इक्वल की है तो देखिए उसे 3487 उसने आपको न्यू एक्स दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, ये एक्स के इक्वल है 3487.9774। और अगर आप बुक में देखें तो ये आपके पास राइट आंसर है जो आपने जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स निकाल लिया है। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आइट्रेशन का इनिशियल गेस क्या लेना है, वो गेस लें, और गेस लेने के बाद आपके पास आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। तो दो मेथड हमने देख लिए हैं। नंबर 1 इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने का, कि पूरी इक्वेशन अपने मोबाइल में लिखें, लेकिन पहले इक्वेशन के लिए ज़रूरत क्या है आपको, अपने सारी क्वेश्चन को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्म में ना कन्वर्ट कर लेना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। तो ये कन्वर्ट कर लेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये दो एग्जांपल, इनके एक एग्जांपल को हमने दो मेथड से कर लिया। अब ये वायरल क्वेश्चन ऑफ स्टेट में इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 3.9 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस, एग्जांपल 3.9 है, जहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, अगर आपको याद हो तो। और तो करना क्या था उस क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंट साइंटिस्ट थे। आर के था, रेडविच वॉन्ग था, SRK था, और इसके अलावा हमारे पास वंडरवॉल था, और इसके अलावा हमारे पास पेंग रॉबिन्सन था। ठीक है, चार साइंटिस्ट हमारे पास थे जिनकी इक्वेशन बनती थी। इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पैरामीटर इंसर्ट करते थे। मैं एग्जांपल वाली इक्वेशन लिखने लगा हूँ ताकि आपको पता सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर आपके पास जो इसमें आर के मेथड से इक्वेशन बनती है, पार्ट ए फॉर वेपर के लिए z इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा माइनस क्यू ऑफ बीटा z माइनस बीटा डिवाइड बाय z और इंटू z माइनस z प्लस बीटा। ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। तो अब दो मेथड आपके पास अगेन आते हैं। नंबर 1 मेथड के आप पहले इसको रूट्स में कन्वर्ट कर लें, इनके पावर में कन्वर्ट कर लें। पावर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव विल मल्टीप्लाई पूरी होल इक्वेशन विद z इंटू z माइनस z प्लस बी। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन क्या बन जाएगी, z से मल्टीप्लाई होगा तो ये z स्क्वेयर z प्लस बीटा आ जाएगा, इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ आएगा तो ये z इंटू z प्लस बीटा अगेन आ गया, दोबारा z इंटू z प्लस बीटा। ठीक है, डबल ब्रैकेट आ गया, माइनस क्यू बीटा। अच्छा, जब कि z बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, दैट इज z माइनस ओनली बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास बन गई है। इसको सॉल्व करें दोबारा, जी मेरे पास ये क्वेश्चन ओपन करता हूँ तो ये z क्यूब प्लस बीटा z स्क्वेयर इक्वल टू z स्क्वेयर प्लस बीटा z प्लस बीटा z मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा अगेन बीटा z स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर z एंड माइनस ऑफ क्यू बीटा z एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस ऑफ क्यू बीटा स्क्वेयर। फाइन, ओके, ये बीटा z स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी दोबारा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यू बी जी एंड बी जी एंड बी स्क्वेयर जेड, ये जेड 3 मरतबा आ रहा है आपके पास, तो इक्वेशन बन जाएगी z क्यूब
माइनस ये इधर आऊँगा तो ये जेड स्क्वायर, ओके माइनस, अब जेड वाला टर्म लिख लेता हूँ, कॉमन ले लिया मैंने बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू ऑफ बीटा, और ये जेड मल्टीप्लाई हो गया, ओके एंड ये प्लस है इधर तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ बस इक्वेशन बन गई है। वैसे इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बननी नहीं चाहिए, आई बिलीव कहीं गलती हुई है। जेड प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जेड स्क्वायर प्लस बीटा जेड स्क्वायर आ गया। ओके ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके फिर मैं अपनी इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ इक्वेशन के साथ। इक्वेशन क्या थी, ए ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। कंपेयर करूँगा तो ये ए इक्वल टू 1 आ गया, बी इक्वल टू -1 आ गया, सी इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्यू बीटा, ठीक है ये आ गया, एंड डी इक्वल टू माइनस क्यू बी स्क्वायर आ गया, माइनस क्यू बीटा स्क्वायर। तसल्ली मेरी हो नहीं रही, लेकिन अभी स्टार्ट करके देखते हैं। मेरे ख्याल से इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनने नहीं चाहिए थे, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई है। सॉल्व करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है। ओके अब मुझे बीटा और क्यू बीटा के बस यही दो आपके पास ना वेरिएबल्स आ रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली, अपने आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि क्यू मेरे पास बराबर है, ये मेरे पास कैलकुलेटर में अगर आप देखो ना ए बी सी, तो ए बी सी डी, डी तक तो मेरे पास कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब ई और एफ और वाई एम, ई एफ को मैं कह देता हूँ कि ये ई मेरे पास क्यू है, ठीक है, एंड बीटा मेरे पास एफ है, अपने आसानी के लिए, ठीक है। तो अब मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है ई और एफ के अंदर। ई की वैल्यू क्यू है, और क्यू जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्यू की वैल्यू डाटा से मुझे पता चलती है वो बराबर है 6.6048, एंड बीटा की वैल्यू इक्वल है 0.026214, ठीक है। ये वैल्यू बजाय के बराबर मैं डिजिट्स में डॉट्स में लिखूं और वो गलती हो जाए तो मैं वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। ये वैल्यू लिखता हूँ 6.6048, और शिफ्ट के साथ मैंने स्टोर करना है इसको ई में। स्टोर के ऑप्शन कहाँ पर है इसमें, ये स्टोर के ऑप्शन है, ठीक है। शिफ्ट स्टोर ई, शिफ्ट स्टोर ई। अब ये देखें ये वैल्यू मेरी ई में जाकर स्टोर हो गई है, फाइन। दोबारा ज़ीरो कर दिया मैंने। अब मैंने लिखा 0.026214 शिफ्ट स्टोर एफ, ठीक है, ये एफ में वैल्यू स्टोर हो गई मेरे पास। तो अब मैं अपनी इक्वेशन पर जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करने हैं फैक्टर्स को। अब अपनी इक्वेशन में जाता हूँ, मॉडल में जाता हूँ, मोड के बाद 5 नंबर इक्वेशन, 5 नंबर इक्वेशन के बाद मेरी 4 नंबर इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 इंसर्ट करके इक्वल कर दिया, बी की वैल्यू -1 है तो मैंने -1 इक्वल कर दिया, सी की वैल्यू है माइनस ऑफ, और कीजिएगा जो बातें यहाँ पर लिखी हैं वही मैं कह दूँगा। मैंने बीटा को एफ़ कहा है तो मैं इधर अल्फ़ा ऑफ एफ़ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अल्फ़ा ऑफ एफ स्क्वेयर माइनस क्यू ऑफ बी, माइनस क्यू आपके पास ई था, क्यू मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई, मैंने इक्वल किया तो ये वैल्यू ऊपर आकर स्टोर हो गई है। डी की वैल्यू थी माइनस क्यू बी स्क्वेयर, ठीक है।
तो मैंने माइनस लिखा, और Q मेरे पास क्या था, E था, माइनस ऑफ अल्फ़ा के साथ E मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। बीटा मेरे पास E था, F था, बीटा F है, F की पावर 2 इक्वल टू क्या, मेरे पास ये वैल्यू स्टोर हो गई है। मैंने सॉल्व करने के लिए इसको कहा है दोबारा से, तो वो अब ये सॉल्व कर रहा था। मेरे पास x की एक वैल्यू आती है, x एक्चुअली z की एक वैल्यू आती है 0.04333, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आती है, x1 x2 0.83049, x की 3 वैल्यू क्या आती है 0.12619। ओके, z की वैल्यू हमें पता है। आइडल के केस में मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, ठीक है। जब आइडल के केस में मैंने 1 से z की वैल्यू स्टार्ट की है लेना, z इक्वल टू 1 होता है आइडल गैस के लिए, z इक्वल टू 1 होता है आइडल गैस के लिए। अब मुझे ये देखना है मेरी वैल्यू 1 के करीब तरीन कौन सी है। वाई, बिकॉज लिक्विड के लिए x की वैल्यू जो है वो 1 के करीब, सॉरी गैस के लिए जो z की वैल्यू है नियर टू 1 होती है। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पता चला कि ये वैल्यू जो वेरी नियर टू 0 है इसको भी निगलेक्ट कर दूंगा, ये वैल्यू भी नियर टू 0 है इसको भी निगलेक्ट कर दूंगा। ओनली दिस वैल्यू इज़ माई यूज़फुल वैल्यू, ठीक है। तो आप अगर बुक में देखेंगे तो बुक में इस आंसर को कंसीडर किया हुआ है। अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाह रहे हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो अब हम वो देख लेते हैं। पहले मैं अपने मोड को चेंज करूँगा, इक्वेशन को सेटअप में जाकर 1 पे क्लिक किया तो मेरा ये दोबारा कंप्यूटर मोड पे आ गया। ये इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन लिखता हूँ तो ये z गिवन है, तो मैं z को कंसीडर कर लेता हूँ कि ये अगेन x है, जो मेरे कैलकुलेटर में x गिवन है, मैं इसको z को x कंसीडर कर लेता हूँ। बीटा इज इक्वल टू b है, फाइन। q इज इक्वल टू c कह देता हूँ, तो जस्ट 3 वेरिएबल आ रहे हैं x, b एंड c। तो व्हाट आई कैन डू, मैं लिखूँगा अल्फ़ा ऑफ x इक्वल के लिए अल्फ़ा ऑफ इक्वल 1 प्लस बीटा के लिए b था, तो मैंने अल्फ़ा ऑफ b लिखा है, माइनस c ऑफ अल्फ़ा ऑफ q इस c था, और बीटा b था, नज़र आ रहा है, नज़र, अल्फ़ा ऑफ बीटा आ गया। ओके, ब्रैकेट नहीं, गलत ब्रैकेट, माइनस सी ऑफ बी था। अल्फ़ा के बाद मैंने डालना है अल्फ़ा ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लेनी है, ब्रैकेट के अंदर z माइनस बी है, z का मतलब x है, तो ये मैं अल्फ़ा ऑफ x माइनस बीटा को b कहा हुआ है, b नीचे आता हूँ, z इंटू जेड प्लस बी है, तो मैंने अल्फ़ा के साथ z को x कहा हुआ है, तो x मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा ऑफ x, सॉरी ये ब्रैकेट आनी थी यहाँ पर, ब्रैकेट x प्लस बीटा अल्फ़ा ऑफ x प्लस अल्फ़ा ऑफ बीटा, ब्रैकेट क्लोज। और अब मुझे करना है शिफ्ट के साथ कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट किया, उसने b की वैल्यू पूछी जी, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू बीटा है, बीटा मैंने ये लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 0.026214 इक्वल करूँगा, ये बीटा स्टोर हो गया, c का पूछा इसने, c क्यू था 6.6048, ये मैंने सॉल्व किया था। सॉल्व फॉर x करो। अच्छा ये देखें पिछली वैल्यू ना मेरे कैलकुलेटर से वो रीड कर रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सॉल्व कर दो, अभी सॉल्व कर दो। उसने मुझे वैल्यू कौन सी दी है, देखें 0.83049 देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन के अंदर ही मेरे पास डायरेक्टली आंसर निकाला है। तो अप टू यू है, अगर आपको इक्वेशन बनाना आसान लगता है तो वो इक्वेशन लिखें, सॉल्व कर लें। अगर इक्वेशन बनाना सॉल्व अच्छा आसान नहीं लगता, आपको गलती के चांस लगते हैं, तो फिर आप क्या करें, पहले इक्वेशंस को इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। देखिए पहले मुझे डाउट करते हुए हो रहा था कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन आपने ना 2 मरतबा अगर क्योंकि आसान मेथड बता दिया हुआ तो आप वेरीफाई कर ले दोनों मेथड के थ्रू कि आपका आंसर सेम आ रहा हो। अदरवाइज़ ये ना हो आप एक के साथ फुल कॉन्फिडेंटली करें वो गलत हो जाए।
सो व्हाट आई डिड कि मेरे पास 0.8304 आंसर आता है, तो 0.83049 यही आंसर मेरे पास इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, देखें आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना हो तो आइट्रेशन के लिए, यह आइट्रेशन का मेथड है, ठीक है, जैसे आइट्रेशन का मेथड है। तो इनिशियल गैस तो मैंने कोई लिया नहीं था, वो पिछली वैल्यू उसने रीड कर ली हुई थी। अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, इक्वल 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 एक्स का कहता है जी एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू कहता है स्टार्ट करो, मैं कहता हूँ जी जीरो से स्टार्ट करो, आप जीरो स्टार्ट करो, तो वो आपको आंसर क्या देता है 0.8304 है, फिर भी वही आंसर दिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ 1 से स्टार्ट करो, मतलब हर मरतबा आपका आंसर ना इस केस में सेम ही आ रहा है 83049। जबकि पिछले केस के अंदर जो वॉल्यूम वाला केस था, जहाँ पर इक्वेशन वॉल्यूम वाली थी, वहाँ हमने देखा कि मल्टीपल टाइम सॉल्व करने के बाद हमारे पास आइट्रेशन के थ्रू आंसर मैच किया था, ठीक है। तो देयर इज़ अ चांस अब फिर ना एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो डिफरेंट देकर देख लें कि जेड की वैल्यू एक्स यहाँ पर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज़ीरो भी देकर देख लें क्या आंसर में फ़र्क आ रहा है, नहीं कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब हम वन दे के देख लेते हैं, ये वन देखा मैंने और फिर देखने का आंसर आता है, फिर भी सेम आंसर है। अब मैं देता हूँ एक्स की वैल्यू 25 दे देता हूँ, लेकिन 25 हो नहीं सकती कभी भी, देखने का आंसर आता है 83049। इस केस में सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। तो ये आपके पास वेपर का केस था जहाँ पर आंसर आपको डायरेक्टली आ गया है, और वो अगर जेड का आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो मैं फिर v इज इक्वल टू आर टी ओवर पी, पी वी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या होता है पी वी ओवर आर टी होता है। वॉल्यूम इधर रहेगा, आर टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड मल्टीप्लाई होगा। ये वाला जेड जो मेरे पास निकला, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम निकल आएगा किसका, वेपर्स का। व्हाट अबाउट लिक्विड, लिक्विड ना मैं हालांकि इस बात समझ आ गई होगी आपको, लेकिन मैं लिक्विड का सॉल्व करना चाह रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि लिक्विड का हमने क्लास में भी आपके ऊपर मैंने डाल दिया हुआ था। लिक्विड की इक्वेशन क्या बनती है, फॉर आर के मेथड सॉल्व करते हैं, पैरामीटर इंसर्ट करते हैं, तो जेड की वैल्यू बनती है जी आपके पास जेड इज इक्वल टू बीटा प्लस जेड और मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस बीटा, और ये बिगर ब्रैकेट है, तो ये आपके पास है 1 प्लस बीटा माइनस जेड ओवर क्यू ऑफ बीटा। ये लिक्विड के लिए क्वेश्चन बन गया आपके पास, ठीक है। अब मैं अपना नाउ यू नो कि हम हर तरीके सॉल्व कर सकते हैं, तो बजाय कि मैं इक्वेशन बनाऊँ पूरी की पूरी, मैं इस इक्वेशन को जो फाइनल इक्वेशन है अपनी कैलकुलेटर में इंसर्ट करता हूँ, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। पैरामीटर वही कंसीडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गैस करना कंसीडर करना बड़ा ज़रूरी है, कंसीडर नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। एक्स के इक्वल आ गया, ये आपके पास बी के इक्वल आ गया है, और क्यू आपके पास सी के इक्वल आ गया, मैंने कंसीडर कर लिया। तो मेरे पास आएगा अल्फ़ा ऑफ एक्स, अल्फ़ा ऑफ इक्वल टू ये बीटा आ गया, तो अल्फ़ा ऑफ बी प्लस अल्फ़ा ऑफ एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस बीटा, ये आ जाएगा x प्लस, नज़र आ रहा है आप लोगों को, x प्लस बीटा के लिए मैंने b कर दिया यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय और 1 प्लस अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ x डिवाइड बाय अल्फ़ा ऑफ b मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा ऑफ सी। ये क्यू बस एक मरतबा पे हुआ, वह यहाँ लिखा हुआ। अब मैंने शिफ्ट के साथ सॉल्व करना है। बीटा की वैल्यू पूछी है, बीटा की वैल्यू है जी ये हमारे पास 0.264, ये इसने पिछली वैल्यू को पिक कर लिया, मैं कहता हूँ ठीक है जी, ये करें आप। सी की वैल्यू ओके फाइन, सी की वैल्यू ठीक है, एक्स के लिए सॉल्व करें। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। अब ये देखिए से आंसर दिया 0.830493, और वो पिछले वाला ही वेपर वाला वॉल्यूम इसने दे दिया मुझे। हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्व लिक्विड के लिए। और लिक्विड के लिए हमारे पास अगर याद हो तो मैंने कहा था कि इनिशियल गैस z इक्वल टू बीटा रखना है हमने, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू मेरे पास ये कि मैंने, तो मैं दोबारा इसको सॉल्व करता हूँ एक मरतबा। ये देखें एक्स बी सी, और जब वो x की वैल्यू पूछता तो मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ बीटा की 0.026214। सॉल्व करें,
अब ये देखिए, अब आपके पास आंसर नया आया है विच इज़ इक्वल टू जेड पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0.0433304। ये जेड का नया आंसर आया और ये कहाँ से आया मेरे पास, जब मैंने जेड को इक्वल टू बीटा कंसीडर किया है। ये हमारे पास लिक्विड को सॉल्व करने के लिए बुक में भी थ्योरी में भी गिवन है कि हमने जेड को इक्वल टू बीटा कंसीडर करना है, ठीक है। तो जब आप बीटा कंसीडर करेंगे आपके पास ये आंसर आया और दिस इज़ द राइट आंसर। बुक में देखें आपके पास डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर निकल आएगा। लेकिन अगेन ट्रिकी पार्ट है कि आपने यहाँ पर z को इक्वल टू बीटा रखना है फॉर लिक्विड केस के अंदर और z इक्वल टू 1 रखना है, हमने z इक्वल टू 1 रखना है फॉर वेपर केस के अंदर। ये आइट्रेशन मेथड है तो आइट्रेशन मेथड मैंने सॉल्व किया। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्यूबिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं विच इज़ समथिंग लाइक ए एक्स क्यूब प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस सी ऑफ एक्स एक प्लस डी इक्वल टू 0 कर देते हैं, फिर आपको मसला नहीं, फिर आपके 3 रूट्स आएंगे और मैं फ़र्ज़ कर लें मुझे 3 रूट आते हैं आपके पास। एक x1 आएगा, उसकी वैल्यू मैं कंसीडर कर लेता हूँ कहते समथिंग के -0.124 आता है, ठीक है। इट मीन्स माइनस नहीं हो सकता, हमारा आंसर निगलेक्ट हो गया। x2 मेरे पास आता है 0.043304 और x3 मेरे पास आता है 0.5641, ठीक है। अब ये सारे आंसर 0 से नीचे हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा आंसर ठीक है। नेगेटिव वाला तो मेरा वैसे ही निगलेक्ट हो गया। अब इन दो मिटाइए, इनमें से मैंने किसको पिक करना है, तो मेरे पास अगेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो बीटा की वैल्यू है। मैं देखूंगा कि मेरी वैल्यू बीटा के किसके करीब है। बीटा की वैल्यू मेरे यहाँ पर जो 0.026 है उसके करीब ये वाली वैल्यू है और ये वैल्यू वेरी बिगर है एज कम्पेयर टू माई बीटा। तो कंपैरिजन से पता चला मुझे कि मेरा ये वाला एक्स को मैंने कंसीडर करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना। तो ये अगेन आपके ऊपर है कि आप जब क्यूबिकल वे में इक्वेशन कैसे बननी है आपकी, मोड में जाएंगे, मोड में जाकर यहाँ पर 5 नंबर पुश करेंगे, 5 नंबर के बाद 3 नंबर 4 पुश करेंगे। ये देखें ये वाले मोड पे अगर आप जाके क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके पास 3 रूट्स आएंगे इसके क्यूबिक के। तो हमने उनमें से एक को ढूंढना है कौन सा ठीक है। वो जो ढूंढना ठीक है आपने जैसे उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। ये ना हो कि आप का जब 3 आंसर आए हैं यू थिंक समथिंग लाइक दिस कि यार मैं x1 के थ्रू v1 निकाल दूँ, x2 के थ्रू v2 निकाल दूँ, x3 के थ्रू v3 निकाल दूँ। तो दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, आपने ये नहीं करना। अगर ऐसे करनी है तो बुक पर जाएं, बुक पर जाने के बाद आइट्रेशन पे सफ़े काले करते रहें, घंटे लगा के आप जस्ट एक पार्ट को ही सॉल्व कर सकते हैं। अब अगेन जो वे है वो स्मार्ट वे की तरफ मूव हो चुका हुआ है। तो मैं ये आपको पूछने करूँगा कि आप आइट्रेशन ही करें लाजमी तौर पर। हमने डिफरेंट मेथड से देख लिया है कि राइट आंसर तक कैसे अप्रोच करना है और आपको ये भी समझा के होगा कि आपको चाहे रंगे कुत्ता मेथड दिया, सॉरी रंगे कुत्ता नहीं, क्या नाम था इसका, अल्लाह भला करे साइंटिस्ट का, रेडलिच वॉन्ग साइंटिस्ट हो या फिर सोविट रेडलिच वॉन्ग हो या वंडरवाल हो या पेंग-रूबिन्सन हो, इन चारों में से कोई भी साइंटिस्ट हो, हम एक क्वेश्चन बनाकर क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें एक पेज के ऊपर मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आइट्रेशन जब आप कर रहे थे तो आपके पेजेस के ऊपर पेजेस मल्टीपल इक्वेशन सीरीज ऑफ इक्वेशन बन रही थी और किसी की कहीं पर गलती हो जाए तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है, आंसर कभी भी ठीक आपका नहीं आता। आई बिलीव अगर ये 1 घंटे का क्वेश्चन आपका है तो अब आपका ये 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।